अगर आप एक मसीह विश्वासी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिनिटी या त्रिएक परमेश्वर के अस्तित्व की। मैंने ऐसा क्यों कहा कि अगर आप विश्वासी हैं तो, क्योंकि बिना ट्रिनिटी को समझे और बिना इस पर विश्वास किए आप मसीह विश्वास की गहराई में जा ही नहीं सकते। और बीइंग अ क्रिश्चियन आपको ट्रिनिटी के सिद्धांत को एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस बारे में किसी को समझा नहीं सकते तो आप खुद भी इस पर गहराई से विश्वास कर नहीं रहे हैं। और ट्रिनिटी पर विश्वास की कमी के कारण ही विश्वासी किसी भी कल्ट पंथ में आसानी से फंस जाते हैं या फंस सकते हैं। याद रखिए, यीशु के 12 चेले ट्रिनिटी को समझते थे, उस पर विश्वास करते थे और दूसरों को भी समझाते थे। और यीशु मसीह ने खुद भी ट्रिनिटी के बारे में कहा था। मत्ती अध्याय 28 उसके 18 से 19 में यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। लूका अध्याय 3 उसके 21 में। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उन पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। रोमियो अध्याय 8 उसके 9 में। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। अर्थात परमेश्वर की आत्मा ही यीशु मसीह की आत्मा है। नए नियम में ऐसे सैकड़ों वचन हैं जहां पर ट्रिनिटी का जिक्र चेलों के द्वारा किया गया है। 12 चेले अपने इस विश्वास को थामे रहे और अपनी आखिरी सांस तक प्रचार करते रहे। तो मसीह विश्वास बिना ट्रिनिटी के बेमतलब सा है। और यहीं से ट्रिनिटी को लेकर कई सारे सवालों की बौछार होने लग जाती है। खासतौर पर मुस्लिम लोग इसको एक ईश्वर के विरोध में 3 ईश्वर की पूजा करना मानते हैं, क्योंकि वे मोनोथिज्म यानी कि एक ईश्वर या अल्लाह पर विश्वास करते हैं। तो वे लोग ट्रिनिटी को पोलिथिज्म अर्थात बहुईश्वरवादी समझते हैं और ट्रिनिटी को परमेश्वर खुदा की ब्लेसफेमी करना कहते हैं। और अगर हम बात करें क्रिश्चियनिटी की, तो जब एक नया विश्वासी मसीह विश्वास में आगे बढ़ रहा होता है तो उसके लिए भी ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। विश्वास की कमी हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करती है और कंफ्यूजन इंसान को भटका देती है और भटका हुआ इंसान मजबूत विश्वासी जीवन जी नहीं पाता। और वचन कहता है कि तेरे विश्वास के द्वारा ही तेरे साथ होता है। पुराने नियम में भी हम ट्रिनिटी को देख सकते हैं। उत्पत्ति अध्याय 1 उसके 26 में। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। यहां पर परमेश्वर जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तब भी परमेश्वर इस ट्रिनिटी की अवस्था में मौजूद थे। हिब्रू भाषा में उत्पत्ति में परमेश्वर को एलोहिम करके लिखा गया है, जिसका मतलब होता है एक से ज्यादा परमेश्वर। इसके अलावा हम देख सकते हैं उत्पत्ति अध्याय 3 उसके 22 में। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। उत्पत्ति अध्याय 11 उसके 7 में। इसलिए आओ हम उतर कर उनकी भाषा में गड़बड़ी डाले कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। यशायाह अध्याय 6 उसके 8 में। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। और इसी तरह निर्गमन, भजन संहिता, यिर्मयाह और मलाकी में भी आप इस ट्रिनिटी परमेश्वर को देख पाएंगे। तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक ही परमेश्वर के 3 रूप हैं या ये तीनों एक ही परमेश्वर हैं? एक परमेश्वर के भला 3 रूप कैसे हो सकते हैं? और अगर ऐसा है तो ये तो बहुईश्वरवाद हुआ ना। पिता ही पुत्र है तो यीशु मसीह ने ये क्यों कहा कि केवल पिता ही आदर के योग्य है? पुत्र ही पिता है तो यीशु खुद से ही प्रार्थना क्यों करता था? पवित्र आत्मा ही यीशु है तो हम सीधे पवित्र आत्मा की पूजा क्यों नहीं कर लेते? यीशु ही पिता परमेश्वर है तो वो फिर परमेश्वर के सिंहासन के दाईं ओर कैसे बैठे हैं? ऐसे सैकड़ों सवाल आपको घेर लेते हैं। मुझे पूरा विश्वास है इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और साथ ही आप दूसरों को भी ट्रिनिटी समझाने को सक्षम हो जाओगे। अगर आप हमारे चैनल WTL पर पहली बार आए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप जल्दी से WTL को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। He the truth, the way to life. He the truth, the way to life. Who you thought? Jesus Christ. He the truth, the way to life. देखिए, ट्रिनिटी या त्रिएक परमेश्वर को समझने के लिए सबसे पहले आपको प्रकाशन की आवश्यकता होती है। बिना प्रकाशन के इसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है, क्योंकि इंसान के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो परमेश्वर को अपने दायरे में बांधना चाहता है और अपने नजरिए से खुदा को देखना चाहता है।
लेकिन परमेश्वर को दायरे में नहीं बांधा जा सकता। हमें ईश्वर को समझने के लिए ईश्वर के नजरिए से देखने की जरूरत है। और अगर परमेश्वर को इतनी आसानी से समझा जा सकता तो फिर परमेश्वर ही वो क्यों होते। लेकिन परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करते हैं। वो चाहते हैं कि आप उसको समझ पाएं और इसीलिए उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। बाइबल का परमेश्वर कहता है, मुझे परखो, जांचो और फिर मुझ पर विश्वास करो। तो सबसे पहले आप ट्रिनिटी को ऐसे समझ सकते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व एक है और उसकी शख्सियत तीन है, 1 in being and 3 in persons। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या हैं, तो जवाब होगा कि आप एक इंसान हैं, राइट। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हैं, तो जवाब होगा आपका नाम, कि आप रमेश हैं या उमेश हैं। तो आपका अस्तित्व यह है कि आप एक इंसान हैं, लेकिन आपकी शख्सियत में आप उमेश हैं और उमेश के साथ साथ आप अपने घर में चिंटू भी हो सकते हैं। यानी कि बाहर के लोगों के लिए तो आप उमेश हैं, लेकिन घर के लोगों के लिए चिंटू भी हैं। लेकिन दोनों ही सूरत में आप इंसान तो हैं ही। इसी प्रकार परमेश्वर का एग्जिस्टेंस एक ही है, वो परमेश्वर है, लेकिन उसकी 3 पर्सनैलिटीज हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। चलिए अब इसको और डिटेल में समझने की हम कोशिश करते हैं। परमेश्वर को 3 शख्सियत की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों परमेश्वर सिर्फ एक ही शख्सियत के साथ नहीं हो सकता? हम जानते हैं कि परमेश्वर उसे कहा जाता है जिसने सब कुछ बनाया है, राइट। सब कुछ बनाने वाला इज इक्वल टू परमेश्वर। आपको ये लाइन याद रखनी है कि सब कुछ बनाने वाले को क्या कहते हैं? परमेश्वर। ओके। अब कुछ लोग ये बेवकूफी भरा सवाल कर देते हैं कि फिर परमेश्वर को किसने बनाया है? जवाब है कि जिसने परमेश्वर को बनाया है, अब वो बनाने वाला ही परमेश्वर हो गया। मतलब कि अगर ए को परमेश्वर मानते हैं, तो अगर ए को बी ने बनाया है, तो इस केस में अब बी परमेश्वर कहलाएगा, ना कि ए। सेम अगर बी को सी ने बनाया है, तो अब सी परमेश्वर है। और ये लूप आप जितनी मर्जी बार दोहरा लो, लेकिन लास्ट में बनाने वाला ही परमेश्वर कहलाता है। अब मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स मेरी इस बात को आसानी से समझ गए होंगे। तो परमेश्वर का अस्तित्व यह है कि उसने सब कुछ बनाया है। तो अगर परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांड को बनाया है, तो साइंटिफिक आधार पर भी हम ये जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड को एक ऊर्जा, एक एनर्जी थामे रहती है। सिंपल शब्दों में बात करें तो ब्रह्मांड, गैलेक्सी, सौरमंडल, सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी आदि सब कुछ उस एक ऊर्जा के रूप हैं और उसी ऊर्जा या बल से जुड़े हुए हैं, राइट। और इतने विशाल यूनिवर्स को बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा लगेगी, तो जिस ऊर्जा को परमेश्वर अपने हाथों में थामे रखते हैं, उस विशाल ऊर्जा को थामने के लिए हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर का खुद का कितना विशाल रूप होगा। जो खुद इतने विशाल यूनिवर्स को थामे रखता है, वो खुद कितना विशाल होगा। इसलिए परमेश्वर का अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस है जो कहलाता है सब कुछ बनाने वाला, और इसको किसी भी रूप में मापा नहीं जा सकता। मैथमेटिक्स में इसको इन्फिनिटी कहा जाता है। परमेश्वर को अब अपनी पहली शख्सियत की जरूरत पड़ती है, पिता के रूप में, जिसने खुद सारी ऊर्जा या बल या एनर्जी को रचा है। अपने आप में सब कुछ है और सारे आदर और महिमा और प्रशंसा के योग्य है, क्योंकि कुलुस्सियों अध्याय 1 उसके 16 से 17 में लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। अब अपनी बनाई गई सृष्टि पर विराजमान रहने के लिए और सिंहासन करने के लिए परमेश्वर के अस्तित्व को अपनी पहली शख्सियत की आवश्यकता है, और वो है पिता परमेश्वर, जो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है और जहां से सब कुछ स्थिर रहता है। एक तरह से आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि परमेश्वर के पास एक सेंटर है और वहां से वो पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करते हैं और पूरे ब्रह्मांड को, स्वर्ग को, पृथ्वी को, सभी सजीव और निर्जीव वस्तुओं को ऊर्जा इसी सेंटर से मिलती है। परमेश्वर स्वयं ही ऊर्जा का स्रोत है और उस सेंटर में परमेश्वर का सिंहासन है, जिस पर उनकी पहली शख्सियत विराजमान है, पिता परमेश्वर। और वहां अपार ऊर्जा का स्रोत है और उसी ऊर्जा से पिता परमेश्वर प्रकाशवान है, महिमामय है। निर्गमन अध्याय 33 उसके 20 में फिर उसने उससे कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। और इसके 22वें वचन में, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होकर चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा। यहां पर हम देख सकते हैं कि पिता परमेश्वर एक प्रकाशवान तेज रोशनी के समान है।
ध्यान दीजिए, शख्सियत का नाम है पिता परमेश्वर, जो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है। और अस्तित्व कौन है? परमेश्वर। दूसरा, परमेश्वर को अपनी बनाई गई सृष्टि के अंदर घूमने के लिए या ट्रेवल करने के लिए अपनी एक और शख्सियत की आवश्यकता होती है, और वो है पवित्र आत्मा। चाहे वो स्वर्ग हो या पृथ्वी हो या फिर ब्रह्मांड का कोई भी कोना हो, परमेश्वर को जहां भी जाना होता है वो प्रकाश की गति से भी तेज उस जगह पर पहुंच जाते हैं या मौजूद होते हैं। इसलिए तो कहा गया है कि परमेश्वर हर जगह मौजूद है। इस मौजूदगी के लिए ही परमेश्वर को पवित्र आत्मा वाली शख्सियत की जरूरत होती है। भजन संहिता 139 उसके 7 से, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना खाट अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। और उत्पत्ति अध्याय 1 से 2 में हम देखते हैं, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। अब कुछ लोग कहेंगे कि परमेश्वर तो समय के अधीन नहीं है, तो फिर ट्रेवल करने के लिए तो समय लगता है। देखिए, परमेश्वर समय के अधीन नहीं है, लेकिन जहां समय मौजूद है वहां पर परमेश्वर समय का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉट अ बिग डील। इसलिए तो उन्होंने समय को बनाया है। और देखिए, पृथ्वी एक बहुत ही छोटा सा ग्रह है ब्रह्मांड की तुलना में, और इसमें आने जाने के लिए इसी के हिसाब के आकार को चाहिए होगा। इसलिए पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि रूप या आकार जिससे परमेश्वर ब्रह्मांड को थामे हुए हैं वो पृथ्वी के हिसाब से बेहद विशाल है। अब हम उत्पत्ति 1 में देखते हैं, परमेश्वर ने सब चीजों की रचना बोल बोलकर अपने शब्दों से की है। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और यूहन्ना अध्याय 1 उसके 1 से 3 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु बिना उसके उत्पन्न ना हुई। और इसके 14वें वचन में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। यहां पर स्पष्ट रूप से यीशु मसीह के बारे में बताया गया है कि यीशु मसीह परमेश्वर का वचन था जो उसके मुंह से निकलता था, और उन्हीं शब्दों से परमेश्वर ने सब कुछ सृजा था। उत्पत्ति अध्याय 1 की घटना, जब सब कुछ रचा गया, वहां पिता परमेश्वर मौजूद है, पवित्र आत्मा है, और पिता परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले शब्द हैं, यानी कि यीशु मसीह है। ध्यान दीजिए, वहां पर परमेश्वर नहीं है, पिता परमेश्वर वाली शख्सियत है। परमेश्वर तो सेंटर पे मौजूद है जहां से पूरे यूनिवर्स को ऊर्जा मिलती है। परमेश्वर का अस्तित्व हमेशा उसी सेंटर में रहता है, केवल शख्सियत काम करती है। तो परमेश्वर की तीसरी शख्सियत है उसके शब्द, और आगे चल के यही शब्द मनुष्य रूप में देहधारी हुए यीशु मसीह के रूप में। अब सवाल यह है कि यीशु मसीह के रूप में मनुष्य शरीर की परमेश्वर को जरूरत क्यों पड़ी? पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा से भी काम चल सकता था, या पिता परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले शब्दों को मनुष्य शरीर में देहधारी होने की क्या आवश्यकता थी? देखिए, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने अपनी सारी रचनाओं में, पूरे ब्रह्मांड में जीव जंतु पशु पक्षी आदि सिर्फ इस धरती पर ही बनाए हैं, और उसके बाद हम इंसानों को विशेष रूप से बनाया। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। उत्पत्ति अध्याय 1 उसके 27 में, तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, पुरुष और स्त्री के रूप में उसने मनुष्य की सृष्टि की। उत्पत्ति में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जानवरों को अलग तरीके से बनाया है और इंसानों को अलग तरीके से बनाया। अपने स्वरूप में अपने जैसा परमेश्वर ने इंसान को बनाया है। और हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर अपनी सभी रचनाओं से बेहद प्रेम करता है। और आगे उत्पत्ति में हम देखते हैं कि आदम और हवा के पाप करने से आदम और हवा के साथ साथ पूरी पृथ्वी को भी श्राप मिला। तो परमेश्वर के लिए पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी और इसके जीव जंतु और मनुष्य सबसे महत्वपूर्ण है। साइंस के आधार पर भी हम देख सकते हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जो कि हैबिचुअल प्लेनेट है, मतलब कि सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन के लिए सभी चीजें मौजूद हैं। और बाइबल भी हमें यही बताती है कि परमेश्वर ने अपनी सारी रचनाएं इसी पृथ्वी पर ही रची हैं। एंड ह्यूमन इज अ मास्टरपीस ऑफ गॉड इन द इमेज ऑफ गॉड। और हम कोई बंदरों से इन्वॉल्व होकर नहीं आए हैं।
अब परमेश्वर इस पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी करता है वो इंसानों के बीच में इंसानों के लिए करता है। और परमेश्वर ऐसा क्यों करता है, इस बात का जवाब आपको हमारी इस वीडियो में मिल जाएगा। परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया, आप आई बटन पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि वो इंसानों के साथ रहे और उनके साथ समय व्यतीत करे, लेकिन इंसान ने पाप किया और वह अपवित्र हो गया। और क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, इसलिए इंसान और परमेश्वर का रिश्ता टूट गया। और इसी रिश्ते को जोड़ने के लिए परमेश्वर को इंसानों को अब फिर से पवित्र करने की जरूरत थी। और इंसान सिर्फ एक निर्दोष बलिदान के द्वारा ही पवित्र किया जा सकता था। हम जानते हैं कि मनुष्य अपनी धार्मिकता के कारण निर्दोष और पवित्र नहीं हो सकता था। हमने पुराने नियम में देखा, जब परमेश्वर ने धर्मी जनों को ढूंढा तो एक भी मनुष्य धर्मी ना मिला। भजन संहिता 53 उसके 3 में, वे सब के सब हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। रोमियो अध्याय 3 उसके 10 से 12 में जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। अब क्योंकि एक भी धर्मी नहीं है और मनुष्य हमेशा परमेश्वर के सामने वाद विवाद करता है कि इंसान का शरीर दुर्बल है, इंसान ईश्वर की धार्मिकता के सिद्धांतों को पूरा करने के लिए निहायत ही कमजोर है, कोई भी ईश्वर की धार्मिकता को पूरा नहीं कर सकता, परमेश्वर तो शक्तिशाली है, इंसान के शरीर में किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं है, और ना जाने क्या क्या बहाने मारता रहता है। इसलिए परमेश्वर को अब अपनी तीसरी शख्सियत की जरूरत थी, मनुष्य शरीर में आने के लिए और मनुष्य के बीच में रहने के लिए, और उस व्यवस्था की धार्मिकता को पूरा करने के लिए जो मूसा को दी गई थी, ताकि इंसानों को उनके बहाने मारने के लिए उनको शर्मिंदा कर सके। जब परमेश्वर एक इंसान की शख्सियत में पृथ्वी पर आए तो वे पूरी तरह से इंसान बनकर आए। यीशु ने जन्म लिया, वह इंसानों की तरह बड़ा हुआ, वह थकता था और उसे प्यास लगी और भूख लगी, उसकी सारी कमजोरी हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, और उसके पुनरुत्थान के बाद भी उसके पास एक वास्तविक मानव शरीर था। यीशु ने हर एक धार्मिकता को मनुष्य बनकर पूरा किया और सबों का पाप अपने कंधों पर उठाकर निर्दोष मेमने के समान बलिदान हो गया। और उस शैतान के न्याय के लिए भी परमेश्वर ने मनुष्य की शख्सियत को धारण किया। उत्पत्ति अध्याय 3 उसके 15 में, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। देखिए, परमेश्वर ने शैतान के सर को भी मनुष्य की शख्सियत में रहकर उसका सर कुचल डाला। शैतान और उसके दूतों ने जो पाप किया, उसको परमेश्वर चाहता तो स्वर्ग में ही उनको बंदी बनाकर कैद में डाल सकता था, लेकिन इससे दूसरे स्वर्ग दूतों में डर फैल जाता। लेकिन परमेश्वर डर का नहीं परंतु दया और प्रेम का ईश्वर है, और बुराई को परमेश्वर ने भलाई से खत्म किया, ताकतवर को कमजोर से हराया। एक दुर्बल सा शरीर धारण करके परमेश्वर ने शैतान का सर कुचल डाला। मुझे उम्मीद है अब आप थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे कि परमेश्वर को अपनी 3 शख्सियत की आवश्यकता क्यों है। एक, पिता परमेश्वर जो स्वर्ग के सिंहासन को संभालता है, दूसरा पवित्र आत्मा जो उसकी सृष्टि में ट्रेवल करता है, और तीसरा पुत्र जिसने मनुष्यों के बीच में रहकर अपने लहू से लोगों के पापों का मोल चुकाया। अब यहां पर यह ध्यान देने की बात है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों उस परमेश्वर की 3 शख्सियत है, ना कि उसके रूप। रूप लेने में होता यह है कि एक ही परमेश्वर को अपनी एक अवस्था को छोड़ के अपनी दूसरी अवस्था लेनी पड़ती है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर परमेश्वर अपनी तीनों अवस्थाओं में मौजूद हैं, 3 अलग अलग काम करने के लिए, क्योंकि ये तीनों काम 3 अलग अलग वातावरण में होते हैं। स्वर्ग का वातावरण अलग है, पृथ्वी का अलग, और आत्मिक वातावरण अलग है। परमेश्वर जिस अवस्था में ब्रह्मांड को संभाले हैं, उस अवस्था में वो बातचीत नहीं कर सकते, लेकिन जिस अवस्था में वो परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन को संभालते हैं, उस अवस्था में उनको बातचीत करने के लिए बोलने वाले शरीर या शख्सियत की जरूरत है। और पृथ्वी के मनुष्यों के बीच में रहने के लिए परमेश्वर को पुत्र की शख्सियत की जरूरत है। अब आप खुद ही सोचिए, अगर स्वर्ग के सिंहासन से पिता परमेश्वर सीधे पृथ्वी पर आ जाते तो पृथ्वी के लोगों का क्या हाल होता। वो सब एक ही बार में मर भी सकते थे, क्योंकि पृथ्वी के सभी लोग अपवित्र थे और एक अलग वातावरण में रहते हैं। और पिता परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहने के लिए ही यीशु मसीह पुनरुत्थान में हमें एक नए स्वर्गीय शरीर देने का वादा करते हैं। अब इस बात को थोड़ा और समझते हैं कि एक अस्तित्व की 3 शख्सियत कैसे हो सकती है।
हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। हमारे खुद के अंदर भी 3 शख्सियत हैं। पहला शरीर यानी कि हार्ड मास का शरीर। हम सब का डीएनए यूनिक है। हमारे सिर्फ एक बाल से भी हमको पहचाना जा सकता है डीएनए मैच करके। दूसरा प्राण यानी कि ब्लड, लहू, जिसके द्वारा हमारे शरीर को ऑक्सीजन या ऊर्जा मिलती है। हमारे मरने के बाद भी हमारा खून कई दिनों तक जीवित रहता है। और तीसरा हमारी आत्मा या स्पिरिट। हमारी आत्मा के निकल जाने के बाद भी शरीर के अंग कई घंटों तक जीवित रहते हैं। हमारी आत्मा सबसे महत्वपूर्ण है परमेश्वर के लिए। अब देखिए, वैसे तो हम अस्तित्व में बस एक इंसान हैं, लेकिन हमारे भीतर भी ये 3 शख्सियत हैं। अब जो कहते हैं कि ठीक है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक ही है, तो फिर यीशु ने खुद से ही प्रार्थना क्यों की? मत्ती अध्याय 26 उसके 39 में। फिर वे थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरकर और यह प्रार्थना करने लगा, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, फिर भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। देखिए, पिता परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे हैं और वहां से ही सारी ऊर्जा का स्रोत फूटता है और यीशु मसीह परमेश्वर के शब्द हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या आप अपने आप से खुद से रोज बातें नहीं करते हैं? क्या आप हर समय अपने मन में अपनी आत्मा से बातें नहीं करते हैं? आप 1 मिनट भी चुप नहीं होते हैं? हर समय आप खुद से बातें करते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? कभी सोचा है? आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि यीशु ने पिता से प्रार्थना क्यों की। बस आप आज से एक काम करने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। आप अपने मन में जो बातें करते हैं उससे अपनी आत्मा का नाम पुत्र रख के बात करना शुरू कर दीजिए। आज से आप अपने मन में बोलना, रमेश पुत्र, सुबह जल्दी उठा करो, पुत्र, ज्यादा टीवी मत देखा करो, एंड सो ऑन। आप देख पाएंगे कि ऐसा करने से आप अलग अलग इंसान नहीं हो गए हैं, बस आपकी शख्सियत अलग अलग दिखाई पड़ रही है। अब इंसान के तौर पर समझेंगे तो ये बातें नामुमकिन सी लग सकती हैं, लेकिन परमेश्वर के नजरिए से देखेंगे तो उसके लिए सब कुछ संभव है। मेरा आपसे एक सवाल है, जिस परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, क्या वो अपने लिए 3 शख्सियत नहीं बना सकता? इसलिए तो परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, ताकि हम उस परमेश्वर को समझ सके, क्योंकि परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करता है। आमीन। अब जिन लोगों को ऐसा लगता है कि पिता परमेश्वर बड़ा है, फिर पुत्र है, फिर पवित्र आत्मा है, तो हम सबसे बड़े की यानी कि पिता परमेश्वर की पूजा कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तीनों ही समान है, तीनों ही एक ही परमेश्वर है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि पवित्र आत्मा जीसस अनलिमिटेड है। Who is Holy Spirit? Holy Spirit is Jesus unlimited. कौन है पवित्र आत्मा? जीसस अनलिमिटेड, क्योंकि जहां जीसस नहीं जा सकते शारीरिक रूप में, तब I have one answer, only one answer. He is Jesus unlimited. यानी कि यीशु जिस काम को शरीर में रहकर नहीं कर सकता था, वो पवित्र आत्मा में कर सकता है। नहीं, ये भी गलत है। ऐसा कहकर भी आप परमेश्वर के त्रिएक सिद्धांत की निंदा कर रहे हैं। परमेश्वर की तीनों शख्सियत समान है और तीनों एक ही परमेश्वर है। ये कुछ इस तरह से है, सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर इज इक्वल टू पिता परमेश्वर इज इक्वल टू पुत्र परमेश्वर इज इक्वल टू पवित्र आत्मा परमेश्वर। तो अगर आप ट्रिनिटी पर विश्वास करते हैं, जो कि बाइबल करती है, जो कि चेले करते थे, जिन्होंने इसी विश्वास के साथ अपने आप को दुखों में झोंक दिया, जिन्होंने मार खाई, दर दर भटकते फिरे और शहीद हो गए ताकि सुसमाचार आप तक पहुंच सके और आपके विश्वास के द्वारा आपका उद्धार हो सके, तब इस ट्रिनिटी या त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करके आप कोई बहुईश्वरवादी नहीं हो जाते हैं, ना ही उस एक खुदा की निंदा करते हैं, बल्कि त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करके ही आप सच्चे परमेश्वर के भक्त बनते हैं। और जितने भी ये झूठे मसीह पंथ निकलकर सामने आते हैं, आप देख सकते हैं कि ये त्रिएक परमेश्वर के सिद्धांत के साथ छेड़छाड़ करते हैं, चाहे वो यहोवा विटनेस वाले हो, माता यरूशलेम वाले हो, विलियम ब्रहम वाले हो या सिंचोंजी वाले हो, कोई भी हो। इन लोगों के लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा मायने नहीं रखता है। इन लोगों के लिए यीशु का बलिदान काफी नहीं है, इनके लिए वो सहायक, वो पवित्र आत्मा काफी नहीं है, इनको कुछ और भी चाहिए। इसलिए तो यीशु ने कहा था, सिवाय योना के तुम्हें और कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा, और मेरे बाद बहुत से झूठे आएंगे, ऐसों से सावधान रहे। इन झूठे मसीह पंथों को एक्सपोज करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आप अभी तक WTL को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जल्दी से आप WTL को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू। may God bless you. Stay tuned.